हेलो फ्रेंड्स, आई एम नायरा। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है ना, इसमें जो आपका मेथड ऑडियो वीडियो मेथड हो जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बच्चों को ऑडियो वीडियो मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और जल्दी से सीख जाते हैं। ठीक है ना। तो इस मेथड को आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद इसके अलावा भी इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आप बच्चों को जब स्टडी कराते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब आप ये विधि अपनाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो आप लोग इसी तरह से बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरीज हों तो क्वेश्चंस भी ज़रूर कीजिएगा। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक हो जाता है ऑडियो वीडियो मेथड हो जाता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑडियो वीडियो मेथड जो हो जाता है वो आपका कैसा होता है, जो आप कहते हो श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जो टीएलएम है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का मतलब क्या होता है, टी एल और एम का मतलब क्या होता है, तो टीएलएम का मतलब हो जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जितनी भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं और वो चीज़ें हेल्प कर रही हैं टीचिंग में, तो वो टीएलएम हो जाती हैं। तो जैसे इसमें आपका डस्टर हो जाता है, चॉक हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाता है, बुक्स हो जाती हैं, और ऑडियो वीडियो जो होते हैं, जैसे आप किसी से भाई रेडियो क्या है तो आप इसे सुन सकते हो, वीडियो क्या है आप इसे सुनकर देखकर शिक्षा ले सकते हो। तो यानी ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप लोगों की सामग्री में आ जाती हैं, यानी टीएलएम में आ जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है ऑडियो वीडियो मेथड का। तो मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग। मोर इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब होता है अधिक। क्या होता है, मोर का मतलब होता है अधिक, और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, इफेक्टिव का मतलब हो जाता है कि आपको क्या कर रहा है, प्रभावशाली, यानी प्रभावशाली तरीके से ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल है। तो मोर मतलब अधिक, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, मेथड मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रभावशाली, प्रभावशाली। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेथड का मतलब तो आपको पता ही है, मेथड का मतलब हो जाता है विधि, और फोर तो लिए आता है, के लिए ये आता है ना फोर, और इंग्लिश तो अंग्रेजी, और टीचिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है। तो यानी मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, यानी अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक प्रभावशाली ये विधि हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट पर चलते हैं। The teaching can catch the attention of his pupils by the help of the audio video method। यानी कह रहे हैं कि the teaching can catch the attention, यानी टीचर कौन से ऑडियो वीडियो मेथड की मदद से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है, यानी अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करना। यहाँ पे लिखते हैं अटेंशन मतलब क्या होता है कि ध्यान, ध्यान देना, ध्यान आकर्षित करना, इसलिए तो कहते हैं अटेंशन, यानी मतलब ध्यान आकर्षित करें, तो ध्यान आकर्षित करना हो जाता है। टीचिंग मतलब अभी आपको बताया, टीचिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है ना। कैन का मतलब होता है सका, और हेल्प का मतलब होता है क्या, मदद। हालांकि ये सभी चीज़ें आपको आती होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी इसको क्लियर किए देते हैं। और आपका ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य दृश्य है ना, और आपका श्रव्य दृश्य यानी जिससे आप सुन सकें और जिससे आप सुनकर और देखकर आप शिक्षा ले सकें, ज्ञान ले सकें, पढ़ाई कर सकें, सिंपल भाषा में कि पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और मेथड मतलब क्या हो जाता है, तो विधि हो जाती है, यानी अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्या है, टीचिंग कौन कौन से ऑडियो वीडियो मेथड की मदद से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है।
यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो जाता है। उसके बाद है दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वार सेकेंड। तो इस पद्धति का विकास विश्व युद्धों के दौरान युद्धग्रस्त राज्यों में किया गया था। अभी देखिए फिर से हम आपको बताते हैं मेथड मतलब क्या होता है, विधि होती है, क्योंकि जितनी बार हम क्या करेंगे, जितनी बार आता जाएगा उतनी बार हम उसका एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो विधि मतलब क्या होता है, यानी मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि का मतलब यानी मेथड हो जाता है, या मेथड को विधि आप कहते हैं। वाज मतलब था, एक वचन के लिए था आता है ना। डेवलप्ड मतलब क्या होता है, तो विकास हुआ, क्या हुआ, डेवलप मतलब विकास है ना, डेवलप मतलब विकास होना हो जाता है। और इन द यूनाइटेड स्टेट यानी विश्व युद्धों के दौरान युद्धग्रस्त राज्यों में, यूनाइटेड स्टेट और ड्यूरिंग द वॉर सेकेंड, तो क्या हुआ, युद्धों के दौरान युद्धग्रस्त राज्यों में किया गया था। तो इस तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इस पद्धति का विकास विश्व युद्धों के दौरान युद्धग्रस्त राज्यों में किया गया था। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सम ऑफ द प्रिंसिपल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड बट मेनी आर डिफरेंट। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कुछ सिद्धांत प्रत्यक्ष विधि के समान है लेकिन कई भिन्न हैं। अभी आपने देखिए पिछले वीडियो में आपने पढ़ा क्या, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष मतलब सीधा। आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, सीधे तौर से चीज़ों को दिखाकर चीज़ों को बता रहे हैं, प्लस आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, यानी वो क्या है, एकदम डायरेक्ट आपसे कनेक्ट है ना। तो ये चीज़ क्या है इस विधि में, यानी ऑडियो वीडियो मेथड में भी है, लेकिन क्या है, सम ऑफ द प्रिंसिपल आर सिमिलर मतलब समान है। कुछ चीज़ें तो क्या है, सिमिलर हैं, समान है, एक जैसी हैं। यानी भाई आप श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज़ करेंगे तो सामने ही तो रखेंगे और वीडियो क्लिप चलाएंगे, बच्चे देखेंगे और उसमें कहानियाँ, पोएम्स यानी स्टोरीज, पोएम्स इस तरह से आएंगी, तो बच्चे क्या होंगे, देखेंगे, देखकर उससे क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। लेकिन बट का मतलब क्या होता है, लेकिन मेनी आर डिफरेंट, यानी और लेकिन कई चीज़ें क्या है इसमें भिन्न भी हैं। कई चीज़ें जैसे डायरेक्ट मेथड में जो हो रहा था उससे यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या हैं, उसमें भिन्नता भी पाई गई, यानी डिफरेंट है ये। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 5th नंबर का आपका पॉइंट हो जाता है, The time has come when the English teacher, like the science teacher or history teacher, may legitimately ask for an English room where audio visual can be used when need arise। यानी कहने का मतलब ये है, the time has come when the English teacher, यानी अब समय आ गया है कि जब अंग्रेजी शिक्षक लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर, यानी विज्ञान शिक्षक की तरह, और किसकी तरह, विज्ञान शिक्षक की तरह, और हिस्ट्री टीचर यानी हिस्ट्री यानी इतिहास टीचर की। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, है ना, इतिहास। और साइंस मतलब क्या होता है, साइंस मतलब होता है विज्ञान। तो इन ये जो टीचर होते हैं और इनकी क्लास ली जाती है, तो इसके लिए क्या होता है, एक रूम फिक्स होता है। रूम में क्या किया जाता है, प्रयोग कराए जाते हैं। और हिस्ट्री में भी उनको रूम चाहिए, प्लस उनको क्या होता है, वो टूर पे जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है। यानी क्या है, जिस तरह से क्या है, साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर के लिए एक रूम फिक्स होता है, तो उसी तरह से ऑडियो विजुअल कैन बी यूज्ड व्हेन नीड अराइज। उसी तरह से ऑडियो विजुअल एड्स को पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए एक रूम का क्या है, उपयोग किया जा सकता है। भाई उपयोग तो किया जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई आपका टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, ठीक है, टैप रिकॉर्डर हो गया, कोई भी साइज़ में आ जाता है टैप रिकॉर्डर,
तो ये सभी चीज़ें को एक क्या करना होता है, एक जगह इनको रखना होता है, बच्चों को वहाँ पे ले जाना होता है, वहाँ पे बच्चों को दिखाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी पड़ा है, कहीं पे भी रखा है और उसको उठा लाए और बच्चों को कहीं पे भी दिखा दिया। उसके लिए क्या है भाई, एक रूम की तो ज़रूरत रहेगी। तो जिस तरह से क्या है, जिस तरह से विज्ञान टीचर के लिए और हिस्ट्री टीचर के लिए एक रूम की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो इंग्लिश की एक क्लास है उसमें भी क्या है, तो उसमें भी एक रूम की ज़रूरत आती है और होना चाहिए रूम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं भाई अगले पॉइंट की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई, लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम मोटिवेट भी होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। काइंड्स मतलब क्या होता है, काइंड्स मतलब होते हैं प्रकार। क्या होता है, प्रकार। जैसे कहते नहीं बहुत से प्रकार हैं इसके, है ना, तो प्रकार हो जाता है काइंड्स ऑफ। का की के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, का। जैसे इसका का यानी प्रकार हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के प्रकार हैं, का प्रकार है, तो इस तरह से। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे ग्रामर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो काइंड्स मतलब हो जाता है प्रकार, और ऑडियो विजुअल एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स किसको कहते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या होता है, श्रव्य दृश्य और आपका हो जाता है सामग्री। क्या हो जाता है, सामग्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और उसमें हमें क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, और बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं। भाई बिल्कुल खींचेंगे, क्यों, क्योंकि भाई टीवी है, आप चला दो, बच्चे देखे कैसे फिर देख रहे हैं, कार्टून लगा दो, फिर तो क्या कहने कहो तो वो खाना भी ना खाएं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ऑडियो एड्स में क्या आता है, ऑडियो एड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकें, सुन सकें। क्या कर सकें, ऑडियो एड्स का मतलब होता है सुन सकें जिसको, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं श्रव्य। क्या कह सकते हैं, तो श्रव्य आप कह लो, लिखने में तो आप यही लिखोगे श्रव्य, और ऐसे आप सिंपल भाषा में तो जिससे हम सुनकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ऑडियो एड्स रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यानी जो आपका रेडियो हो जाता है, टैप रिकॉर्डर हो जाता है, ग्रामोफोन हो जाता है। भाई इससे आप क्या करते हो, रेडियो क्या चला दिया आपने, सिर्फ सुना, इसको देखा तो नहीं, लेकिन ये आपके TLM में आता है। टेप रिकॉर्डर, आपने इसमें एक बार रिकॉर्ड कर दी अपनी वॉइस, यानी बच्चे को अगर आपको ABCD आपको यानी A to Z आपको बच्चों को सिखाना है, 1 2 3 आपको सिखाना है, तो आपने क्या किया, बच्चे को इसमें रिकॉर्ड कर दिया। अब बच्चे को बार बार वो चीज़ सुनाई जा रही है, बच्चा बार बार सुन रहा है, तो सुनकर क्या करेगा, वो चीज़ों को सीखेगा। ग्रामोफोन भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह से क्या है, ये ऑडियो एड्स है। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे आपके ऑडियो एड्स इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका रेडियो दे दिया जाएगा, टैप रिकॉर्डर दे दिया जाएगा, ग्रामोफोन दे दिया जाएगा, और इसमें एक और डाल दिया जाएगा जैसे मोबाइल। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यानी मोबाइल नहीं है। मोबाइल तो भाई आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। और अगर ऑडियो एड्स आएगा तो इसमें क्या होगा, भाई रेडियो दे दिया और 3 चीज़ें, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका TV हो गया, ये डाल दिया। तो जब आपसे पूछा ऑडियो एड्स तो आपने रेडियो पे टिक कर दिया। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब जब हम ही कर दे तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविज़न, सिनेमा। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, तो श्रव्य, यानी कि श्रव्य भी है प्लस क्या है, प्लस दृश्य भी है, प्लस क्या है, प्लस दृश्य भी है। तो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इससे आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, एड्स, यानी ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य साधन।
ठीक है। तो इसमें टेलीविज़न हो जाता है, सिनेमा हो जाता है, वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई कि आप जिससे देख भी सकें, सुन भी सकें, उससे आप शिक्षा प्राप्त कर सकें, वही आपके ऑडियो विजुअल एड्स हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स, तो उसमें टेलीविज़न एक डाल दिया जाएगा और उसके बाद रेडियो और टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, आपको पता है टेलीविज़न है, आपने टेलीविज़न पर टिक कर दिया। मतलब इस तरह से पूछेगा, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है सिंपल विजुअल एड्स। सिंपल विजुअल एड्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल विजुअल एड्स ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, मैप, ग्लोब, मॉडल्स, कार्टून्स, डायग्राम्स, पैनल बोर्ड, चाक बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक श्रव्य सामग्री पढ़ी और एक दृश्य सामग्री पढ़ी, और एक पढ़ी, यानी तीन चीज़ें आपने पढ़ी, एक श्रव्य सामग्री, एक दृश्य सामग्री, एक श्रव्य दृश्य सामग्री एक ही में। तो एक ऐसा होता है जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, एक ऐसा होता है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें आप सुन भी सकें और देख भी सकें। तो आपने वो चीज़ें देख ली कि जिसको आप सुन पा रहे हो तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। उसके बाद आप जिससे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। तो देखते किस में हैं आप लोग, तो देखते आप इसमें हैं कि जैसे आपकी बुक है, मॉडल हैं, चार्ट हैं, और ये चीज़ें आप क्या है, तो आप क्या कर रहे हो, इससे देख कर शिक्षा ले रहे हो, है ना। और जैसे भाई ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड कैसा है, आप उस पर लिखा है तो आप सिर्फ देख रहे हो, वो बोल तो नहीं रहा है ना। तो वो ब्लैक बोर्ड भी आपका किस में आएगा, सिंपल विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब देख के आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखिए चार्ट हो जाते हैं, मैप्स हैं, ग्लोब है, मॉडल्स हैं, कार्टून। कार्टून कौन, जैसे चित्र में कार्टून बने हुए हैं, ऐसा नहीं जो टीवी पे कार्टून आ रहे हैं, क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं तो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, उनकी वॉइस भी सुन रहे हो ना। तो वो नहीं, वो जो मतलब चित्र में बने होते हैं, डायग्राम्स, पैनल बोर्ड, चाक बोर्ड, ये सभी हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपका हो जाता है मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स। तो मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैसे आपको हो जाता है मैजिक लैंटर्न, और आपका एपीडिया स्कूप हो जाता है, और फिल्म स्ट्रिप हो जाता है। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग इनके नाम अच्छे से समझ लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑडियो वीडियो मेथड। ऑडियो वीडियो मेथड यानी कि ऑडियो वीडियो विधि। ऑडियो वीडियो विधि, यहाँ पे देखिए ऑडियो लिखा है, इसको हिंदी में भी ऑडियो ही कहेंगे, वीडियो और मेथड। मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि होती है। अब इसमें हम देख लेते हैं मोर इफेक्टिव मेथड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी शिक्षण के लिए क्या है, ये जो विधि है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे, सुनेंगे चीज़ों को, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को अच्छा माहौल दो, अच्छा परिवेश दो, जैसा माहौल दोगे वैसे बच्चे सीखेंगे, ऐसे तो कहते हैं। तो जब क्लासरूम इस तरह से आप उसको डेकोरेट करोगे, वहाँ पे ये क्या, ये सभी चीज़ें होंगी, ऑडियो वीडियो यानी ऑडियो वीडियो एड्स भी होंगे, ये सभी चीज़ें होंगी। जैसे आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, को अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं, कार्टून्स के चित्र लगे हुए हैं। तो बच्चा क्या देखेगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह भाई, कार्टून पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। टीवी तो उसके लिए समझ लीजिए क्या है, टीवी आप चला दें, मोबाइल आप चला दें, फिर देखो कैसे गेम खेलता रहता है बच्चा। और गेम भी अगर आप उसको खिलाएं तो शिक्षाप्रद है ना, होते नहीं, उसमें भी 1 2 3 वाले होते हैं, तो इसको पुश करो तो 1 आता है, उसको पुश करो तो 2 आता है। उसी तरह से वेजिटेबल्स वाले गेम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से यानी बच्चों को जब भी, ऐसा नहीं है कि मोबाइल ख़राब है, टीवी ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत लोग कहते नहीं कि बच्चों को इसके संपर्क में नहीं रखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही रख देंगे तो बच्चों की आईज़ जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। लेकिन क्या है भाई, आउटडोर और इंडोर गेम दोनों होने चाहिए बच्चों के लिए, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, मतलब इतना मोबाइल बच्चा खेले, इतना बच्चे के पास रहे जिससे वो कुछ चीज़ों को सीख पाए। भाई जब आप वो उसको सबसे ज़्यादा वही चाह रहा है, मतलब क्या चाहता है कि उसको कार्टून्स दिखाए जाए। तो कार्टून्स आप कैसे दिखाएंगे, शिक्षाप्रद दिखाएंगे कि वो किसी की है, कोई है तो एक कार्टून किसी का भी, मतलब कोई भी कार्टून कोई भी रूप ले लिया, जैसे मोटू पतलू हो गया और छोटा भीम हो गया, तो उसमें सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि अच्छी बातें, कि सभी की हेल्प करो,
है ना, सभी से अच्छे से बात करो और समाजीकरण करो। अब बच्चा ये नहीं समझ रहा है समाजीकरण क्या होता है, हेल्प क्या होती है, बच्चा भी जानता नहीं, लेकिन उसने ये देखा कि हमने जो कार्टून देखा था वो एक दूसरे से शेयर करके चीज़ों को खा रहे थे, यानी शेयरिंग कर रहे थे। मोटू को जब क्या हुआ, तकलीफ हुई, तो पतलू ने उसके मतलब क्या कि उसको उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो खुश हो गया, मतलब वो समझ गया कि इसी को हेल्प कहते हैं, है ना। तो बच्चे को इस तरह से शिक्षा जब आप देंगे तो बच्चा भाई आगे जब आएगा, आगे जब बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें वही आदत होंगे। लेकिन आदत एक दिन में बनाने से नहीं बनती है। आप ये सोचो, आपने एक दिन में आदत बना दी बच्चे की, तो एक दिन में आदत नहीं बन पाती। वही कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ है और स्टार्टिंग से वो चीज़ कर रहे हैं और एकदम से एक भार लाद लेंगे, तो क्या आप भार लाद पाएंगे? नहीं लाद पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी आपसे कह दिया जाए 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का वजन उठा लो, आप आराम से उठा लोगे। अगर आपसे कहा जाए 100 किलो का वजन उठा लो, यानी 100 किलो का वजन उठा लो, तो आप नहीं उठा पाओगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, पहले 5 किलो उठाओगे, फिर 10 किलो उठाओगे, फिर 15 किलो उठाओगे, फिर उसके बाद 1-1 किलो बढ़ाते जाओगे, एक दिन क्या आएगा, एक दिन आएगा आप 100 किलो आप वजन उठा ले जाओगे, है ना। तो इसी तरह से होता है बच्चों में, क्या है, आप स्टार्टिंग से उसमें इन सभी चीज़ों को डालें, यानी स्टार्टिंग से चीज़ों को सिखाएं, तो एक दिन क्या होता है, वो चीज़ें इकट्ठा होती चली जाती हैं। फिर लास्ट में देखें आप कि कितना वज़न उसमें आ गया, यानी आपने क्या किया, 100 किलो का वज़न उठा लिया। तो इस तरह से होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ऑडियो वीडियो मेथड पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका हो जाता है, द टीचिंग कैन कैच द अटेंशन ऑफ दिस पुपिल्स बाय द हेल्प ऑफ द ऑडियो वीडियो मेथड। यानी क्या है, शिक्षक ऑडियो वीडियो विधि की सहायता से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई कि यानी द टीचिंग कैन कैच द अटेंशन, यानी वो विद्यार्थियों का ध्यान, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, है ना। तो ध्यान होता है, तो यानी वो विद्यार्थियों का ध्यान किसकी तरफ कर सकते हैं, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसकी तरफ हो जाता है, टीचर उसकी तरफ कर सकते हैं। तो इसीलिए तो इससे शिक्षा दी जाती है ना। उसके बाद आपका हो जाता है, दिस मैथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड। तो यह पद्धति विश्व के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित की गई थी। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम शेयर करिए, और अगर चीज़ें कहीं पे समझ में नहीं आई हैं तो उसको रिवाइंड करके चीज़ों को देख सकते हैं आप ये सोचेंगे कि हम एक दिन में पढ़ के हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे, तो वो आपकी भूल है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को रोज़ अटेंड करें, प्लस आप लोग नोट्स बनाते रहें, ठीक है। प्लस आप लोग क्या करें, नोट्स ज़रूर बनाते रहें, नोट्स आप लोगों के सच्चे साथी हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली क्लास में। यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।